खम्मा गणिसा। हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान में अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करते हैं, चलिए आज दो विशेषताएं हैं जो किसी और प्रदेश में शायद नहीं है इतनी। कुछ प्रदेशों में है लेकिन इतनी नहीं है। पहली बात, राजस्थान में राजाओं का राज रहा और राजाओं का राज इतना ऐसा रहा कि ब्रिटिश सरकार ने भी सिवाय अजमेर और मेवाड़ा जगह है नसीराबाद और अजमेर के बीच का पूरा क्षेत्र उन्होंने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में किया। बाकी राजाओं को उन्होंने टच नहीं किया। आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, वो पूरा जो विस्तार हुआ पूरे देश में, उसमें कई राजाओं को उन्होंने हराया। उनकी जो साम्राज्य था उसको उन्होंने अपने अंडर लिया। बिहार, बंगाल हम सब लोग जानते हैं। 1857 की क्रांति हुई, उसमें भी डिफीट दी। मराठों का पूरा साम्राज्य 1818 में उन्होंने खत्म कर दिया। तो पूरे देश में राजाओं को पराजित करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना राज्य स्थापित किया, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। बहुत कम छोटे छोटे जगह थे या कुछ बड़े होंगे शायद, जैसे हैदराबाद है या जूनागढ़ है, वैसे राजस्थान के बहुत सारे राज्य हैं रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा राज्य जो राजाओं के थे और जिनको अंग्रेजों ने टच नहीं किया वो राजस्थान है। ऐसा क्यों? पहली बात तो ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान को समझने के लिए। राजस्थान को पहले राजपूताना कहते थे और राजस्थान को कर्नल टोड ने नाम दिया। मैंने बताया आपको, राजस्थान शब्द पहली बार सार्वजनिक रूप से उन्होंने काम में लिया। तो राजस्थान की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय तक राजाओं का राज रहा है और वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी स्टेबल राज्य रहा है, स्थायी। उसमें बहुत ज़्यादा झगड़े नहीं थे, बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं हुई, बहुत कम हुई। तुलनात्मक रूप से मैं कर रहा हूँ दूसरे देश राज्यों से। इसलिए चूंकि यहाँ पर एक स्थिर सरकारें थी उस अर्थ में, सिवाय इसके कि राजा आपस में भले लड़ते होंगे छोटे मोटे, लेकिन जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता था, सामान्य था। तो स्थिर वातावरण होने से यहाँ की संस्कृति बहुत विकसित हुई, क्योंकि संस्कृति विकसित होने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो कलाकार हैं, जो तीज त्योहार हैं हमारे, जो बहुत से फंक्शंस, कल्चरल फंक्शंस होते हैं, उन सब के लिए आवश्यक है कि साम्राज्य या राज्य युद्धरत ना हो, कम से कम हो, तभी तो वहाँ पे आराम से हम ये काम कर सकेंगे। तो राजस्थान में ऐसा रहा और लगभग हम कहते हैं कि 600-700 सालों तक राजस्थान में एक स्टेबल राजाओं का राज्य रहा। ये पहली बहुत बड़ी विशेषता है। अधिकतर जगह पर जो राजाओं का शासन है या था, मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में कुछ साइड, वो भी ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनली राजस्थान से ही गए हैं। हालांकि राजस्थान में भी बाहर से आए थे, लेकिन राजस्थान से जो बाहर से आए थे वो तो बहुत पहले आए थे, 7वीं-8वीं शताब्दी में। एक बार वो आ गए इधर, उसके बाद तो वो यहीं के हो गए। और जो यहाँ स्थापित होने के बाद में जो लोग गए 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद, वो अलग अलग जगह जाकर राजपूत अपने वहाँ के हिसाब से बन गए। जैसे आप साउथ में जाएं तो जिनका सरनेम राजू है, मैं गया था विशाखापट्टनम, तो वहाँ पे जो आजकल राज्यपाल महोदय हैं केरल के, राजू, तो वो उनसे मेरी काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने ये कहा हम तो खुद ही राजस्थान के हैं और हम तो औरंगजेब के साथ आए थे। औरंगजेब आप जानते हो 30 साल तक दक्षिण में उसने डेरा जमाए रखा था और वहीं पे उसकी मृत्यु हुई थी। तो उसके साथ सारे अधिकतर बड़े बड़े जो सेनापति थे वो राजपूत थे। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य बिखरने लगा, तो जो राजा वहाँ गए थे लोग, जो सैनिक और राजा, जो सहायक, वो सब वहीं बस गए और धीरे धीरे वहाँ के अडॉप्ट हो गए। तो उनके जो राजू नाम अगर आप देखें उनके पीछे, तो वो सब राजपूत माने जाते हैं।
तो एक तो विशेषता हमारी परंपरागत रूप से राजपूत या राजाओं का शासन रहा है। अब उसके बारे में हमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम राजस्थान को समझना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा, आधुनिक समय की एक विशेषता है जो तीन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, मेरा मानना है इन तीन राज्यों में अभी तक राजनीतिक रूप से प्रजातंत्र आने के बाद भाजपा और कांग्रेस इन दो का शासन रहा है। तीसरी फोर्स यहां नहीं बन पाई। आप देखेंगे हरियाणा में है, पंजाब में है, और जगह भी है, लेकिन यहां नहीं बन पाई। कोशिशें बहुत हुई, राम राज्य परिषद से आरंभ हुई थी और अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी बनी हुई है। भारत विकास पार्टी एक ट्राइबल बीवी, वो जो ट्राइबल पार्टी है वो भी बनी हुई है, लेकिन वो एक तीसरे विकल्प के रूप में सामने नहीं आ पाई है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर कांग्रेस को तोड़ नहीं पाए। भाजपा तो मुश्किल से टूटती है, भाजपा टूट के तो नई पार्टी बहुत मुश्किल से बनती है, लेकिन कांग्रेस जितनी भी बड़ी पार्टियां बनी हैं आप देखेंगे पूरे देश भर में, सब कांग्रेस के लोग थे जो पहले कांग्रेस में थे और फिर कांग्रेस से टूटकर बाद में अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई। तो राजस्थान में कांग्रेस टूटी नहीं है अभी तक और इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं बनाई। उसका एक तो कारण मेरे ख्याल से ये है कि जो 1989 के बाद में जो समाज में परिवर्तन हुआ राजस्थान पूरे इंडिया में, जो मिडिल कास्ट जो महत्वपूर्ण बनती गई, जैसे यादव, कुर्मी वगैरह जो यूपी बिहार में है, तो जो मिडिल कास्ट जो थी वो राजनीतिक रूप से पावरफुल बनती गई बिकॉज ऑफ कांग्रेस शासन। कांग्रेस ने उनको ये काम जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दी है, जैसे जो उन्होंने किसानों के लिए जो बहुत से नए कानून बनाए, जो पुराने जो जमीनों के बंधन, जो जमीनों के जो कानून थे उनको परिवर्तित किया, किसानों को भूमि उनके नाम पे हुई, तो उससे धीरे धीरे वो प्रॉस्परस हुए और पॉलिटिकली जागृत हुए। तो जैसे ही वो जागृत हुए तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस में तो हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेतृत्व है वो अपर कास्ट का, इसलिए वो छोड़ के अलग हो गए और फिर वो सक्सेसफुल भी हो गए। राजस्थान में क्या हुआ कि मेरा मानना है कि 89 के बाद में जब कांग्रेस में जो लीडरशिप चेंज हुई तो अशोक गहलोत लीडर बन गए, जो इसी जाति से आते हैं। कौन सी? जो मिडिल कास्ट है। तो जो इससे पहले का जो पीरियड था कांग्रेस का, उसमें थे हरदेव जोशी, शिवचंद्र जी माथुर, ये लोग जो जिन्हें अपर कास्ट का माना जाता है, या उससे भी पूर्व जैसे मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, वो सब अपर कास्ट के थे। जो इस समाज में परिवर्तन हुआ कि मिडिल कास्ट पावरफुल बनी, तो कांग्रेस ने राजस्थान में ये चेंज कर दिया। तो कांग्रेस का नेतृत्व तो मिडिल कास्ट में रहा। आज भी अशोक गहलोत और दूसरे कौन है, सचिन पायलट, दोनों मिडिल कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो जब मिडिल कास्ट का को नेतृत्व मिल गया कांग्रेस में ही, जमी जमाई पार्टी में, तो फिर वो अलग पार्टी क्यों बनाएंगे, क्यों जाएंगे? ये बहुत बड़ा फैक्टर है थर्ड ऑल्टरनेटिव या थर्ड पार्टी नहीं बनने का, मेरा ऐसा मानना है। तो ये हम देखेंगे कि एक वीडियो शुरू करेंगे कि थर्ड पार्टी के विकल्प यहाँ पे कौन कौन से आए थे और क्यों फेल हो गए, क्या कारण था। मेरा तो मानना है ये है कारण, और भी बहुत से कारण है, वो भी देखेंगे। चलिए इतना ही देखते हैं आज। नमस्कार।